हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल अग्नि प्राइम को। अग्नि मिसाइल का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो उसी में न्यू जनरेशन जो मिसाइल है जिसका नाम अग्नि प्राइम रखा गया है, ये भी एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जिसकी टेस्टिंग आज ही हुई है। आज ही इसका परीक्षण सक्सेसफुली किया गया। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया, डीआरडीओ ने इसका, और साथ साथ में ये बताया गया कि ये एक कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है। कैनिस्टराइज का मतलब क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका जो ओवरऑल रेंज है जहां तक ये जा सकता है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक का है। उड़ीसा के पास बालासोर में जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है वहां पे इसकी टेस्टिंग आज की गई। अब जब इसकी टेस्टिंग हो रही थी तो जो भी टेलीमेट्री और रडार स्टेशन इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए लगाए गए थे, उनसे जब इनकी टेस्टिंग रिकॉर्ड की गई तो पता चला कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है बिल्कुल टेक्स्ट बुक ट्रेजेक्ट्री है। टेक्स्ट बुक का मतलब एक थ्योरी वाली बात होती है, एक प्रैक्टिकल वाली बात होती है। तो बिल्कुल थ्योरी में जो इसकी ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए थी, एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री इसकी प्रैक्टिकल में भी है। मतलब ये बिल्कुल सटीक निशाने पे बैठेगा। कभी भी अगर आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ गई तो इसका लेवल जो ऑफ एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम क्या होता है उसको थोड़ा समझ लें। कैनिस्टर मतलब आप हिंदी में समझो तो कनस्तर। कनस्तर मतलब टीन का डब्बा, आप लोगों ने देखा होगा। कुछ वैसा ही समझ लो कि जो मिसाइल है उसको उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, एक तरह से स्टोर कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। उससे क्या हो जाता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह काफी इजी हो जाता है, स्टोरेज वगैरह काफी इजी हो जाता है और ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया मतलब रेल और रोड से कहीं भी अक्रॉस इंडिया आपको इसको ट्रांसपोर्ट करना हो, इसकी अगर रिक्वायरमेंट आ जाए तो आप इजिली कैनिस्टर बेस्ड जो मिसाइल्स है उनको आप पहुंचा सकते हो। और ये लॉन्गर पीरियड तक आप इजिली क्या कर सकते हो, स्टोर भी करके कहीं पे रखा जा सकता है। तो ये कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम का फायदा हो गया। जब हम न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी की बात करते हैं इंडिया की, तो मेन उसमें कौन आते हैं? मेन उसमें अग्नि सीरीज के मिसाइल ही आते हैं। अग्नि 1 2 3 4 5 करके जो मिसाइल्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दूर तक जाने वाला मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है? ये 5000 किलोमीटर और उसके बियॉन्ड भी जा सकती है, जो कि एक इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या है मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो अग्नि 5 मिसाइल भी बहुत बार टेस्ट हो चुका है और सक्सेसफुली टेस्ट करके उसको ऑलरेडी इंडक्ट कर लिया गया है। जब हम बात करें न्यूक्लियर ट्राइड की, न्यूक्लियर ट्राइड मतलब ऐसी कैपेसिटी कि आप न्यूक्लियर को लॉन्च कर पाओ कहीं से भी। कहीं से मतलब थल से, जल से और वायु से। मतलब कि लैंड से भी कर पाओ, एयर से भी और वाटर से भी कर पाओ। तो लैंड से करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास स्पेस है ही, स्कोप है ही। पिछले 1-2 सालों में हमने सबमरीन से भी न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी को क्या कर लिया, डेवलप कर लिया, जिससे हमारा न्यूक्लियर ट्रायल कंप्लीट हो गया। इस पर्टिकुलर मिसाइल के आने से फायदा ये होने वाला है कि 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की रेंज तक हम कहीं भी आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम परफेक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। इंडो पैसिफिक आजकल वर्ल्ड का थिएटर बना हुआ है, जहां पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा फोकस हो रही है, बहुत ज्यादा केंद्रित हो रही है। चाइना वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे लिए भी कर रहा है। तो अगर कभी फ्यूचर में वहां पे जरूरत पड़ा, या तो चाइनीज के लिए पड़े या फिर अलग टेररिस्टों के लिए पड़ जाए, किसी के लिए भी पड़ जाए, तो ये मिसाइल वहां पे बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो बात करें ये जो मिसाइल डेवलप होते हैं किस प्रोग्राम के अंदर डेवलप होते हैं, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का विजन था कि इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करे और इसको कहीं भी मिसाइल के लिए और अपने डिफेंस के लिए कहीं देखने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए एक जो मिसाइल प्रोग्राम बना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंदर ये 500 तरह के मिसाइल डेवलप किए गए, जो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। बहुत लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता होगी, स्टैटिक चीज है। उसमें एक मिसाइल क्या हो गया, पृथ्वी, जो शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है। फिर अग्नि की बहुत सारे सीरीज 1 2 3 4 5, और अभी कौन सा नया आ रहा है, अग्नि प्राइम। और क्या हो गया, त्रिशूल। तो त्रिशूल क्या है, लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। मतलब सरफेस से आप त्रिशूल जैसा समझ लो, सरफेस से आपने कहा भेज दिया, एयर में भेज दिया, कुछ ऐसा। नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है।
आकाश जो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये चीजें यहाँ पे इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आती हैं। तो अब मैं आपको बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बता देता हूँ। बैलिस्टिक का मतलब आप बैलिस्टिक वर्ड सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, प्रोजेक्टाइल वर्ड जरूर सुने होंगे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, नहीं भी हो तो भी आप प्रोजेक्टाइल समझते हो। तो बैलिस्टिक काफी हद तक उसी चीज को हम लोग बोलते हैं। अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल, अगर यहाँ से मिसाइल को अगर लॉन्च किया जाता है तो हो सकता है कुछ देर तक इसको गाइड किया जाए। तो ये रहा, इसको गाइड किया गया, ये 2 और 3। आगे जाके इसका फ्यूल, इसको हम बाकी लंबे टाइम तक गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधे सीधे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और एक प्रोजेक्टाइल की तरह गिर जाता है। तो इसी को हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के फायदे क्या है कि आपको पूरे जर्नी में इसको फ्यूल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो एनर्जी कंजम्पशन कम करेगा। एनर्जी कंजम्पशन की जरूरत कम पड़ेगी तो आप बहुत दूर तक भी इसको लॉन्च कर सकते हो। इसको एटमॉस्फेयर से ऊपर जाके लॉन्च हो सकता है ये। तो इसमें फायदा क्या होगा, एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस इस पे कम लगेगा और ज्यादा दूरी तक ये जा सकता है। तो अपना अग्नि प्राइम भी एक तरह का बैलिस्टिक मिसाइल ही है। इस लेक्चर में बस इतना ही। रात के 9 बजे आज जरूर आ जाना। कल जो लाइव लेक्चर होना था, लाइव सेशन होना था सिद्धांत सर का, वो नहीं हो पाया इमरजेंसी के कारण। आज वो जरूर होगा, तो आप भी आ जाना। बाकी चैनल जरूर सब्सक्राइब करो और हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करो। थैंक यू, जय हिंद।